उमादेव भटियाणी रा कवित। उमादेव कौन थी? मालदीव की रानी, जैसलमेर की राजकुमारी थी। लेकिन कहते हैं कि शादी के पहले दिन ही दासी थी भारमली, भारमली नामक दासी के कारण मालदेव और जो है आपके उमादेव के बीच में खटपट हो जाती है और उमादेव नाराज होकर कहां चले जाती है? अजमेर चले जाती हैं, तारागढ़। अब उमादेव ने प्रण ले लिया कि मैं अब वापस नहीं आऊंगी, तो वो तो चली गई नाराज हो गई और एकांतवास में रहने लगी। इधर भाटियों को पता चला कि मामला गड़बड़ हो गया, कि भाई एक दासी के कारण मालदेव ने जो है हमारी पुत्री को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालांकि उसमें भारमली की कोई गलती नहीं थी, वो तो राजा था, इसलिए भारमली का भी उसके मालदेव के आगे जोर चलता नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारमली तो चलो, मालदेव ने रानी को तो छोड़ दिया, उमादेव तो चली गई, लेकिन मालदेव से जो है भारमली को भी क्या करना है? छीनना है। अब मालदेव उस समय बड़ा खतरनाक व्यक्ति था कि मालदेव से भारमली को छीन कर कौन ले जाए। तब बागे जी हूँ बैठो ना, हूँ ले आई मोड़ी, टेंशन क्या लो भाई। इधर उधर बात गई अपनी गिनियात भाई 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 पो तो थी, तो पूछो भाटिया बड़ी बागो जी ने बात कर, बागे जी कोटड़ी टेंशन मत लियो, भारमली ने वहां पे ले भाई उठाए। अब देखी जा है मालदेव मार है तो मार है, तो ठीक है, बात होगी पक्की कि अब भारमली जब पीहर आएगी, मतलब जैसलमेर आएगी, तब बाग जी ने कहा कि मेरे को बताना, मैं आऊंगा और यहाँ से जो है लेकर चला जाऊंगा। तो भारमली भी, वो हम कह सकते हैं कि मालदीव की सेना के साथ में वहां आई और वापिस जाने लगी। जैसलमेर वाले थोड़े हम कह सकते हैं कि इतने मालदीव के आगे शक्तिशाली थे नहीं। उन्होंने कहा कि बाप जी मोहर है तो पहले जैसलमेर बाहर निकले पसे ले जाए, मोहम्मद दौड़ू बुनी आवे, इधर मालदीव मोहम्मद आक्रमण कर दे, तो ठीक है थोड़ा कोंकण मत पोके दे वहां पे ले जाए। वो मालदेव ने भारमली को लेने के लिए पालकी पालकी भेजी और पालकी से भारमली जा रही थी। जैसे ही जैसलमेर की सीमा से बाहर निकली तो बाग जी छुपे हुए बैठे थे, अपने साथियों के साथ अटैक करते और भारमली को ऊंट पर उठाकर कोटड़े की तरफ सीधा, हाँ कोटड़े। अब भारमली को जो है बाग जी लेके गए। भारमली दिखने में सुंदर थी, बाग जी भी दिखने में सुंदर थे, दोनों में प्रेम हो गया। क्योंकि भारमली जो है वो जोधपुर अपनी मर्जी से तो रही नहीं थी, लेकिन इन दोनों को इतना प्रेम हुआ कि भारमली ने वापिस जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उधर मालदेव को पता चला कि मामलो गड़बड़, भारमली हो गई, रोनिया भी गई, जड़ी गई मामलो। मालदेव ने कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल है कि मेरी दासी को जो है वो एक छोटे से जागीरदार कोटड़ा का ले गया है, तो पहले इसको समझाते हैं कि चुपचाप जो है भारमली को वापिस भेज दे, नहीं तो युद्ध करते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे। वो भी भाई बंधु थे। फिर आशा जी को भेजा कि आप जो है जाइए बाग जी से बात कीजिए, कोटड़ियों बादरी से गोडी गोडी जो है नहीं, और खानदानी रिश्ता थे, पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते चलते आ रहे, तो कि बाड़ी जी थोड़ी बात मोने ला रहे बाग जी टाड़ा को नहीं थे जाओ, बाग जी ने हम जाओ कि क्या फालतू लड़ाई झगड़ो मोल लियो थे, तो बारबलीन पासे में लोरी थे थोरण में मोरे भाग गया आसू जी। आसू जी गया, बागजी ने ठा पड़ी कि आसू जी आवे है भारमली मोंगण हरू, और आसे जी ना तो दही जे कोनी, क्या उच्चारण कभी और सम्मान होता तो कि नहीं है, तो फिर अपने बैठ जिन बात को करण दिया क्या उनके काम आयो। हाँ, तो कोटड़े में रवाना हुआ, शिव तक होमा गया और बाग जी और अपना जो भी सरदार था ले गया। वहां से जो है आशा जी आ गए। आशा जी आते अरे बड़ जी पधारो पधारो, जाजम बाजम बिछाया ना अमला बमला चालू कर दिया महफिला बातौरा हाकारा उड़े, अरे बड़ जी वो बात हणाओ, दू छंद हणाओ, ओ हणाओ या हणाओ। 3 4 5 दिन बीत गया। बागजी ने कहो आशा जी कि भाई हूँ ये कोई काम आयो, अरे तो काम तो होता रहे बाड़ जी मड़ी आया है ना जो काले काले तो आया होते बिहो आराम बिहो, अरे बाड़ जी लाया अमल लो डोडी लो या करे। बड़े 10 दिन गया, बड़े ऐसे जी गया कि बेटी बाप हूँ कोई काम आयो, तो मोटी काम तो करता रहे, हाँ जीवता जी तो काम तो करना ही है थे बिहो आराम। अब लियो बात होना कोई एक बीजी बात होना, कोई कोई भगवान रे बढ़िया धार्मिक कथा होना हो। यहाँ करते करते बाग जी एडी चाकरी करी। आसू जी जो है वो बाग जी के मित्र बन गए, मित्र तो थे ही और उनके अटूट मित्र बन गए। अब फिर उन्होंने भी छोड़ दिया कि भारमली तो गई आगे हूँ मैं बाग जी गोड़ी रही ला, सीधी सी बात है, मालदेवन कौन माथा उड़ी करे। अब आसू जी भारमली को लेने के लिए तो गए थे और वो भी कोटड़े में रह गए, वापिस आए नहीं, मामलो गड़बड़। मालदेव की रोनी गई, भारमली गई, नहीं बाढ़ जी तो ही गया, बट जेड़ी करी हमें की करो। तो 2 3 आदमी बीजा भेजा के आशा जी ने तो पाछा ले आओ कि की मामलो, तो आसू जी के हूँ आज आवानो को काले आवा, हमें बागो जे थे ओथी आसो ही रहेला।
इतनी अच्छी मित्रता हो गई। और कुछ दिन बाद बागजी की क्या हो जाती है, मृत्यु, भारमली सती हो जाती है। लेकिन बागजी जो है वो सॉरी आसोजी जो है वो बागजी की मित्रता को जो है वो भूल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने इतना आदर सत्कार किया था, बात बात पर जो है वो बागजी को याद करते। क्योंकि बागजी जब थे तब आसे जी का यहाँ मान था, सम्मान था। उसके बाद में सीधी सी बात है, थोड़ा मान सम्मान कम हो जाता। बागजी तो एक खेंगा रहे दौड़ता था, हाँ बड़ी हुकुम करो की लानो है, हमें दिख टाबरिया जो आजकल हेला करे, अरे छोरा रोटी ले आओ तो लाओ, हाँ थोर मोड़ो है। तो क्या बेड़ो बागजी होदन तो ए दिन मना को देखना पड़त नहीं भाई, कपड़ा धोड़ा को मिलता नहीं न्यान। फिर उनके वियोग में कहते हैं कि आसो जी जो है वो भी थोड़े मानसिक तौर पे कमजोर हो जाते हैं, पागल टाइप हो जाते हैं। और फिर उन्होंने प्रत्येक जो है जिस घड़ी बागजी याद आए, ऐसा काम करते बागजी याद आए, तो फिर बागजी के ऊपर उन्होंने क्या लिखे, दोहे लिखे थे। तो बागजी रा दोहा बहुत ही फेमस है, ठीक, मेरे को तो वैसे याद नहीं है, लेकिन बागजी रा दोहा जो है। फिर कहते हैं कि मालदेव ने ये घोषणा की कि आशा जी के मुंह से बागजी शब्द अगर कोई छुड़ा दे तो जो जितना मांगेगा मैं उतने जागीरे दे दूंगा। परिवार वाला ने ठा पड़ी, परिवार छोरा आया हुआ कहो कि मेरे पापा जी मोटी आधी जागीर मिले पड़े थे, बागजी ने फिरा करो नहीं, तो कहो फिटो करा विजुत की है। थोड़ी देर बहन पड़े, अरे भागो भागो, तो भाई भागो तो